हेलो, नमस्ते, जय गुरु जी। मैं रेखा, टैरो रीड्स बाई रेखा सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और वेल्दी होंगे। आशा करती हूँ आपका परिवार बहुत खुश होगा और हेल्दी होगा। आज मैं आप लोग के सामने डिवाइन का कोई मैसेज, यूनिवर्स ने मुझे एक मैसेज मेरे थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए बोला है। तो आज का टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आपके जो पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो चले गए हैं, वहाँ पे जाके उनकी लाइफ कैसी है, वहाँ पे जाके उनकी लाइफ जब वो आपके साथ थे तब बेहतर थी, या फिर आपके जाने के बाद उनकी लाइफ पहले से और ख़राब हो चुकी है, या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। ये मेरा वीडियो जेंडर बायस्ड नहीं है, सो मेल और फीमेल सारी एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा। आप इस एनर्जी को अगर क्लेम करते हैं तो ये एनर्जी आपके साथ ज़रूर से कनेक्ट होगी और रेजोनेट होगी। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप आगे के मेरे सारे वीडियोस को देख सकें और ऐसे ही नए नए सिचुएशंस को मैं आपके सामने आगे भी लेके आ सकूं। आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप हमेशा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे डिवाइन के मैसेजेस आपके पास लेके आती रहूँगी। जय गुरु जी। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पे, आपके प्रियजनों पे, सब पे बनी रहे और हमेशा आप लाइफ में तरक्की करें, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ें, हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग, गुरुजन की ब्लेसिंग। देखिए, लाइफ में गुरुजन का होना, गुरु का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी आप गुरु मानिए, आप जिनको भी गुरु मानते हैं, आप उनको अपने लाइफ में लेके आते हैं और उनके आदर्श को फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पे आ जाती है। तो लाइफ में किसी न किसी गुरु का होना एक, कहते हैं ना कि आशीर्वाद होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु आपको समय समय पर सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं। कभी आप जाने अनजाने में भटक गए हैं तो गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा संभल जाते हैं। तो किसी का भी मार्गदर्शन, किसी का क्यों, गुरु का ही मार्गदर्शन हम ले लेते हैं, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग भी तो चाहिए। गुरु की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर के बाद कहते हैं ना कि ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। तो गुरु की ब्लेसिंग आपको हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, ये मैं हमेशा गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो जीवन है वो सौभाग्यशाली रहे। महादेव जी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसे और गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहे, ताकि आपको जीवन के हर मोड़ पे सही फैसला लेने का एक मौका मिले। तो आज का ये टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो देखिए चले ही गए हैं, लेकिन आपसे दूर जाके वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या फिर बहुत दुखी हैं। वो रिग्रेट तो नहीं कर रहे हैं कि आपके पास थे तो बेहतर था, आपके पास से जाने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है।
तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी में जाने के बाद आपके पर्सन की हालत कैसी हो गई है। आपके पर्सन की हालत कैसी हो गई है। कार्ड बहुत हाई एनर्जी में है, अपने आप पॉप अप हो रही है। तो यूनिवर्स, गुरुजन, राधा रानी, संपूर्ण देवी देवता, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण देवी देवता, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ कैसी है। जो कार्ड पॉपअप हुआ है मैं उसको ही सबसे पहले आपको बताती हूँ। उनकी हालत देखिए ऐसी हो गई है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, आपसे दूर जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। उन्होंने ये तो सोच लिया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपसे दूर होके। जाने अनजाने में उन्होंने जो फ़ैसला लिया है आपसे दूर जाने का और किसी और के पास रहने का जो फ़ैसला उनका था, वो बिल्कुल भी उन्हें कहीं से भी सुख नहीं दे रहा है, सिर्फ दुख दे रहा है। रात को सो नहीं पा रहे हैं वो। ऐसी उनकी हालत हो गई है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आगे। सिर्फ गिल्ट में जी रहे हैं वो, रिग्रेट में जी रहे हैं वो। और इस रिग्रेट को किसको बोलें, किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि गलती तो उन्होंने ही की है। अपनी गलती को किसी को बताना तो थोड़ा सा एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाता है। मतलब आप कैसे बोलोगे कि मैंने क्या गलती की है। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी के बहकावे में आके उन्होंने ये गलती की है। आज उन्हें उस गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं क्या करूँगा आगे, मतलब कैसे मैं इस चीज़ को फ़िक्स करूँ। तो देखिए, गलती तो उनसे हुई है, भड़काने वाले भड़का के चले गए लाइफ में, लेकिन बुरा किसका हुआ? बुरा तो आपका हुआ। तो आपने उस समय नहीं सोचा गलती करने के टाइम पे, और इस समय तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सिर्फ गिल्ट में रहने का, सिर्फ डिप्रेशन में रहने का, सिर्फ लो एनर्जी में रहने का। अपने आप को इन्होंने कैद कर लिया है। वो बिल्कुल ऐसे अपने आप को हेल्पलेस से फील कर रहे हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान थे। चलिए देखते हैं कि इनकी आगे की एनर्जी कैसी है। हे गुरुजी, हे महादेव बाबा, राधा रानी, यूनिवर्स, मेरे पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे क्या सिचुएशन है, आगे उनकी स्थिति कैसी है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मेरे पर्सन की लाइफ में इस रिग्रेट के अलावा और क्या चल रहा है। देखिए, उसके बाद उनकी ये एनर्जी है। सब कुछ था उनके पास, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, एकदम सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ हर तरफ पॉजिटिव, मतलब हैप्पीनेस भी थी, पैसा भी था, मान सम्मान भी था, खुशियाँ भी थी ज़िंदगी में, और एक पॉजिटिव, कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब भी थी लाइफ में। लेकिन उनको वो रास नहीं आया। लोगों के कहने पे, कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपना बसा बसाया, कहते हैं ना कि जो सब कुछ एकदम लाइफ में मिल रहा था उन्हें, उसको उन्होंने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। जो था उनके पास उसकी उनको कदर नहीं थी, उसकी उनको बिल्कुल भी कदर नहीं थी। आज आपके जाने के बाद जब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैठे हैं,
तो आज उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि सब कुछ था लेकिन वो खुश नहीं थे आपके साथ। आपने तो सब कुछ दिया उनको, आपने अपना 100% दिया, आपने प्यार भी दिया, आपने पॉजिटिविटी भी दी, आपने इमोशंस भी दिया, आपने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया उनके साथ, बट वो खुश नहीं थे अब, जिसकी वजह से उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया और वहाँ पे उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। चलिए एक और रीडिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। हे गुरुजी, महादेव जी, राधा रानी, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण देवी देवता प्लीज़ गाइड करिए। कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, अपने आप पॉपअप हो रही है। देखिए, मैंने पॉपअप कार्ड को ही निकाला है क्योंकि ये अपने आप में एक अलग संदेश लेके आता है। आपको मिस कर रहे हैं आपके जो पर्सन, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैठे हुए हैं आज, उनकी हालत जो पहले से बदतर हो चुकी है। वहाँ पे कोई भी उनको खुशी नहीं थी, वहाँ पे कोई उनको प्यार नहीं मिल रहा था, वहाँ पे सिर्फ दिखावा है, छल है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सच्चाई वहाँ पे कुछ भी नहीं है। न सच्चा प्यार है, न सच्चा समय है, न सच्चे इमोशंस हैं। जिस सच्चे प्यार को, सच्चे इमोशंस को उन्होंने ठुकराया, आज सब उनकी लाइफ में उल्टा हो गया था। ये एनर्जी आई है। अब वापस आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके पोटेंशियल को पहचाना नहीं, आपकी पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज किया, आपके इमोशंस को इग्नोर किया। लेकिन अब वो आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका उनके साथ वापस से रीयूनियन हो जाए और आपके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फ्यूचर कमिटमेंट आपके साथ देना चाहते हैं और एक हैप्पी लाइफ की जो एंडिंग होती है ना, हैप्पी लाइफ, प्यार हुआ, स्वीकार हुआ, कमिटमेंट हुआ, फिर उसके बाद शादी हुई, उसके बाद बच्चा हुआ। तो ये सारे प्रोसेस से आपके जो पर्सन है ना, वो गो थ्रू होना चाहते हैं। एक हैप्पी लाइफ का ये मोमेंट आपके साथ वो जीना चाहते हैं। देखिए कितने इमोशंस हैं। ये डिज़ायर है उनकी कि मैंने तो देखो, मैंने जो गलती कर दी, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, अब मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूँगा, मैं वापस से कभी भी दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। वो अभी आपके सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हो गए हैं और फ्यूचर कमिटमेंट देने के लिए वो चाहते हैं। आपको वो मनाएंगे, आपके साथ वो फ्यूचर कमिटमेंट के लिए वो एफ़र्ट्स डालेंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए डिमांड करेंगे, आपके साथ वो फ्यूचर देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए, जो हुआ वो तो हो गया, कोई बात नहीं। गलतियाँ तो देखिए सभी से होती हैं, इंसान है और हम सब इंसान हैं। और जब तक इंसान से गलतियाँ नहीं होती हैं तब तक उनको ठोकर नहीं मिलती है। तो कहते हैं ना कि गलती होने के बाद ही इंसान ठोकर खाता है। गलतियाँ करता है, ठोकर खाता है, उस ठोकर के अंजाम को वो फिर से सुधारना चाहते हैं कि अब मैंने ये गलती कर दी है, अब लाइफ में दोबारा ये गलती मैं नहीं करूँगा। ऐसा वो निर्णय लेना चाहते हैं। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आपके साथ वो कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो आपके साथ प्यार भरा संसार बसाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एनर्जी को क्लेम करिए और आपके पर्सन के साथ
रीयूनियन होने के लिए रेडी हो जाइए। जय गुरु जी।